दुख का कारण क्या है? दुख का कारण असीमित इच्छाएं। सबसे ज़्यादा बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारे पास इनकम नहीं होती इतना। और जैसे कि एक तो घर में कोई हाउस वाइफ होती है, हस्बैंड की इनकम कम होती है, मिनिमम होती है 10 से 15 हज़ार। तो उनकी जो इच्छाएं होती है असीमित होती है। कई होते हैं कि उसी में एडजस्ट करके चलते हैं, वो लोग खुश रहते हैं। और जिनकी असीमित इच्छाएं होती है कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, मतलब बहुत सारी इच्छाएं होती है। हम ऐसे भी कर लें, हम घूमने फिरने भी जाएं हर महीने, और घर में सारी चीज़ें मतलब अनलिमिटेड जिनके शौक़ होते हैं, है ना, अनलिमिटेड जिनके शौक़ होते हैं। तो सीमित इच्छाएं होती है ना, तो इंसान खुश रहता है। और असीमित इच्छाएं जब हो जाती है, अनलिमिटेड, लिमिट से बाहर, तो वो इंसान कभी सुखी नहीं रह सकता, क्योंकि वो किसी भी घर में एडजस्ट नहीं कर सकता। क्योंकि उसकी जो इच्छाएं हैं, उसको उसके लिए इच्छाओं को पूरा करने के लिए चाहिए ढेर सारा पैसा, ठीक है। और ढेर सारा पैसा चाहिए तो उसके लिए एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन या बहुत पैसे वाला इंसान चाहिए, है ना। तो वही बात है। तो पर अगर ऐसा इंसान मिल भी जाता है ना, कहीं ऐसे भी काफ़ी जगह ऐसे भी देखा गया है कि बहुत पैसा बहुत है उन लोगों के पास, पर फिर भी उनकी इच्छाओं की पूर्ति नहीं हो पा रही है, ठीक है। इंसान सोचता है कि बड़े घर में हम शादी करेंगे तो वहाँ पे खुश रहेंगे, पर वहाँ पे भी लोग वहाँ खुश नहीं रहते हैं, क्योंकि इच्छाएं असीमित है। और वहाँ पे पैसा होगा तो हस्बैंड को टाइम नहीं होगा, क्योंकि इंसान को फिर टाइम नहीं होगा ना, इतना सारा आपको पैसा चाहिए, खर्चा चाहिए, तो उसको घुमाने फिराने के लिए आपके पास टाइम नहीं होगा। या कुछ ऐसी पाबंदियाँ लगाएंगे वो लोग, पाबंदियाँ होगी उनके घर में कि आप कहीं भी जाने पे, आने पे, या कोई भी जिस तरह से आप जीना चाहते हो। तो हमारी जो इच्छाएं हैं, हम को सब कुछ चाहिए, आज़ादी भी चाहिए और सारी चीज़ें। तो हर जगह का अलग अलग रूल होते हैं, हर फैमिली में, हर परिवार में, हर जगह मतलब अपने अपने रूल्स होते हैं कुछ, है ना। अगर ज़्यादा पैसे वाला है तो वो वैसे भी घूमने फिरने नहीं देगा, उसके लिए हमारी इज़्ज़त ख़राब हो जाती है। इज़्ज़त लोगों के लिए मैं सबसे ज़्यादा बड़ा इम्पोर्टेंट बात है कि इज़्ज़त। तो इसलिए वो हमेशा इस तरह से मतलब इंसान कभी खुश नहीं रह पाता। और ऐसा कौन इंसान है जिसको कुछ दुख नहीं है ज़िंदगी में? जो भी आया है तो दुख और सुख, दुख है तो सुख भी आएगा, सुख के बाद दुख भी आएगा, दोनों चीज़ें हमेशा चलती रहती है। ये जीवन का सत्य है, कड़वा सत्य कह लो। और ये हमारी ज़िंदगी के दो पहलू हैं, सुख और दुख। ये हमेशा चलते रहते हैं आगे पीछे। अगर दुख है तो सुख भी आएगा, और सुख है तो दुख भी आएगा, ये निश्चित है। हर समय इंसान खुश नहीं रह सकता। ऐसे ऐसे करोड़पति हैं, ऐसे ऐसे बहुत बड़े बड़े लोग हैं जिनके बहुत सारा पैसा तो है, करोड़ों कमाते हैं, वो करोड़ों रुपए हैं, पर खाने वाला कोई नहीं है, खाने वाला कोई नहीं है। और अगर खाने वाला है तभी कोई कोई प्रॉब्लम भगवान उनको बच्चे से वंचित रख देता है। और मतलब काफ़ी सारी ऐसी प्रॉब्लमें आती है ज़िंदगी में, क्योंकि पूरी खुशी भगवान किसी को भी नहीं देता। हर खुशी मिल जाए आपको, ऐसा आप सोचो ही मत कि आपको हर खुशी मिल जाएगी। आपको जो, आप खुश कब रहोगे? जो आपको दिया है भगवान ने, जो वो प्रभु की इच्छा मानकर जब आप उसको ग्रहण करोगे, जो भी मिला है आपको, रूखा सूखा, जो भी कम ज़्यादा जो भी भगवान ने दिया है, उस चीज़ को आप मान लो कि भाई हाँ, हमारे को जो भी हमारी किस्मत में लिखा है वो हमको मिल रहा है, भगवान जो भी हमको दे रहा है हम उसमें खुश हैं। एक झोपड़ी में रहने वाले की कभी देखी है आपने? जो लोग झोपड़पट्टियों में रहते हैं, उनकी लाइफ देखी है आपने कभी? शायद हम उन लोगों से तो बहुत बेहतर ज़िंदगी जी रहे हैं। हमारे पास घर है रहने के लिए, गाड़ी है, सब कुछ है, घर परिवार। उन लोगों के पास क्या होता है? उन लोगों के पास क्या होता है? कुछ ही नहीं होता। उन लोगों के पास एक झोंपड़ी में रहते हैं। और ये नहीं है कि उनके पास बहुत सारा धन होता तो वो खुश है। उनके पास कुछ नहीं होता ना, इसलिए खुश है, क्योंकि निश्फ़िक्र होके वो सोते हैं आराम से, कोई टेंशन नहीं होती उनको। सुबह उठेंगे, काम पे जाएंगे, कमाएंगे, शाम को ला के खा लेंगे और आराम से निश्फ़िक्र सोते हैं। कोई ताले नहीं होते उनके घर में, यहाँ हज़ारों ताले होते हैं तब भी लोग तालों में रखे हुए पैसे, तिजोरी में गहने, तो रात को चैन से सोता भी नहीं है वो इंसान। और जिनके पास कुछ नहीं है ना, वो 100% रात को चैन से सोते हैं वो लोग। झोपड़पट्टी वाले लोगों को देखा है आपने? वो सोते हैं रोड पे, बाहर खाट लगा लगा के सोते हैं। उनको कोई डर नहीं होता कि कोई मार जाएगा या कोई कुछ ले जाएगा हमारा, क्योंकि उनके पास खोने के लिए कुछ है ही नहीं, इसलिए वो दुखी नहीं है। हमारे पास खोने के लिए बहुत कुछ होता है ना, इसलिए हम लोग चैन से सो भी नहीं पाते हैं। तो हमेशा इच्छाओं को सीमित रखो अपने, जो दिया है भगवान ने उसमें खुश रहो। जो चीज़ भाग्य में नहीं होती ना, वो होके भी चली जाती है, और जो भाग्य में है तो
खोकर भी सब कुछ आ जाएगा, अचानक मिल जाएगा आपको, अचानक बदल जाएगी आपकी किस्मत। तो वही चीज़ है कि जो भाग्य को कोसना बंद करो और अपनी मेहनत पे भरोसा करो। अगर आप में वो काबिलियत है, भगवान ने कहा है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। गीता भागवत में साफ कहा गया है कि कर्म आपको करना पड़ेगा, आप कर्म करते रहो। जो आप अच्छे कर्म करोगे तो अच्छा ही फल मिलेगा आपको, बुरा करोगे तो बुरा ही फल मिलेगा, पर मिलेगा उसका, लेट मिले पर मिलेगा। आपके कर्मों के अनुसार आपको अवश्य ही फल मिलेगा, अच्छा बुरा जो भी है। तो हमेशा अच्छा करने की कोशिश करो, बुरा करने की मत कोशिश करो, और कर्म करते रहो, अपना जो है काम वो करते रहो हमेशा, और इच्छाओं को सीमित रखो बस। और अपने आसपास के लोगों से, जो लोग तुलना करते हैं ना, श्री भागवत गीता में कहा गया है कि कर्म करते रहो, फल की इच्छा मत करो। तो आप अपने कर्म करने पे ध्यान दो, फल की इच्छा मत करो। जैसे आप कर्म करोगे, अच्छा या बुरा, जैसा भी आप कर्म करोगे उसके अनुसार आपको फल ज़रूर मिलेगा। और खुश इस इंसान में मतलब कोई भी नहीं है इंसान, कितना भी पैसे वाला इंसान हो, खुशी किसी को भी नहीं मिलती कि हर समय कोई इंसान खुश रह सके, ऐसा इंसान है ही नहीं। कितना भी पैसा हो, आप सोचते हो पैसे से खुशी का कुछ समय के लिए ख़रीद सकता है इंसान, पर उनके भी घर में आगे सिचुएशन ऐसी होती ना, उनको जाके पूछो जिनके पास बहुत सारा पैसा है ना, वो चैन से सोते भी नहीं होंगे, कितनी बीमारियाँ लगी होगी उनको टेंशन से, बीमारियों में घिरे होंगे, वो बीमारियाँ चलती होगी उन लोगों के, वो अच्छा खाना भी नहीं खा पाते हैं। तो वो कोई खुशी नहीं है, उनके पास पैसा है पर वो अच्छा खाना भी नहीं खा सकते, उनके डॉक्टर पाबंदियाँ लगाए होते हैं उनके। अगर फैमिली में उनके ऐसे होते कि कोई भी कहना नहीं मानते, उनके बच्चे तक उनके कहने में नहीं चलते। जिनके पास पैसा होता है ना, उनकी कंडीशन ये होती है वास्तव में। उनके घर में आप जाके देखो ना, वो बाहर दिखाते नहीं है, केवल वो बाहर दिखाते नहीं है, पर उनकी जो घर की सिचुएशन होती है ना, एक दूसरे से 4 मेंबर हैं, 4 बोलेंगे नहीं उनके घर में। तो लोग यहाँ तक कहते हैं ना, 7 पीढ़ी नहीं बीतेगा हमारे पास, इतना है, हमको कमाने की ज़रूरत नहीं है। वो भी घर में खुश नहीं है। उनका ये तो बेटा ऐसा होगा कि जो रात दिन मतलब बेटा खराब होगा, बेटी खराब होगी, कुछ और कुछ, मतलब भगवान ऐसा दुख ज़रूर देते हैं सभी को, क्योंकि पूरी खुशी आज तक ना तो किसी को मिली है, ना किसी को मिलेगी। और दूसरी बात, ये जो लोगों से अपना काम, लोगों को देख के जो सोचते हैं ना कि मुझे भी ये चाहिए, या मेरे पास भी ये हो, मेरे पास भी ऐसी गाड़ी हो, मैं भी इस तरह से रहूं, या जो भी है, लोगों से अपने आप की तुलना कभी मत करो। आसपास के लोगों से, अपनी फैमिली से, अपनी बहन है या फैमिली में जो भी है, पीयर की फैमिली में, तो उससे अपनी तुलना मत करो कभी भी, क्योंकि हर फैमिली के रूल्स अलग होते हैं। आपकी जो भाग्य में लिखा है आपको मिलेगा, ठीक है, और जो नहीं लिखा है तो वो चला जाएगा, ठीक है। जो जितने समय का आपके लिखा होगा भाग्य में, तब तक आपके पास रहेगा, जब तक, और जब जो नहीं लिखा होगा तो चला जाएगा। पता आपको कि माँ बाप पाल पोस के अपने बच्चों को बड़ा करते हैं, 18-18, 20-20 साल की शादी हो जाती है, कईयों की शादी के बाद एक्सीडेंट में मारे जाते हैं। कहीं होते कमारे 20 साल का बच्चा हो गया, पढ़ रहा लिख रहा, लड़कियाँ हैं लड़के हैं, बच्चे, माँ बाप उम्मीदें लगाए हुए रहते हैं, माँ बाप को उम्मीदें होती है ना, पर पता चलता है कि एक्सीडेंट में, कोई हादसे में अचानक से ऐसा हो जाता है। क्या होता है फिर, चाहे लाखों करोड़ों रुपए हो उनके पास, पर वो दुख ऐसा होता है ना कि ज़िंदगी भर इंसान रोता रहता है, अंदर ही अंदर घुटता रहता है। पैसे वाले लोग बाहर किसी को के सामने रो भी नहीं सकते, ना किसी को कह सकते कि उनको क्या दुख है। तो आप उनसे तो लाख गुना अच्छे हो। जो मीडियम वर्गीय है ना, मध्यम वर्गीय लोग बहुत अच्छे हैं, बस दूसरे से कंप्रोमाइज़ करना छोड़ दो, दूसरे से अपने आप को तुलना करना छोड़ दो, चाहे लेडीज़ हो जेंट्स हो। दूसरे से तुलना जब करो, आप दूसरे से अपने आप को जब करो कि भाई मेरे को उससे बेहतर बनना है, कोई भी काम में वो आगे निकल रहे हैं ना, तो उससे बेहतर कमाई में आप करो, काम धंधे में करो, आप बिज़नेस में करो। तुलना किसी की, आगे बढ़ना है आपको, भविष्य में कुछ करना चाहते हो तो उस जगह आप अपनी तुलना करो लोगों से, तो बहुत अच्छा रहता है। तो आपको आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है। किसी से अगर कुछ सीखना चाहते तो वो क्या कर रहा है, किस तरह से आगे बढ़ना, ये चीज़ें सीखो, ये चीज़ें ज्ञान लो, ना कि हम ईर्ष्या करें या जलन हूँ मैं, अपनी लाइफ बर्बाद कर लें, घर में करतूतों में चलती रहे। क्योंकि औरतों की वो आदत होती है कि भाई उसके पास ये है तो मुझे भी वो चाहिए। वो 1000 रुपये की साड़ी लाई है, उसका पति तो 50,000 कमा रहा, आपका 10-15 हज़ार कमा रहा, तो आप कैसे इच्छा कर सकते हो। और फैमिली भी तो है ना, सबकी ज़रूरतें देखनी पड़ती है। एक आदमी की जो कंडीशन होती है ना, वो किसी को नहीं बोल सकता, वो अपने लिए कुछ नहीं बचाता है, और पति हमेशा कमा कमा के घर चलाता है, और घर चलाने के बाद में वो खुद के लिए कुछ खर्च नहीं करेगा, पर पूरा पैसा कमा कमा के घर फैमिली को चलाने में गुजार देता है अपनी ज़िंदगी। खुद के लिए वो
अच्छे कपड़े नहीं पहनेगा। तो हमेशा ये चीज़ें ध्यान रखो, वो भी तो इंसान है, उनकी भी तो इच्छाएं होगी। आई होप कि आपको ये मेरा सजेशन अच्छा लगा हो, आपको आई होप कि मेरी बातें अच्छी लगी हो। तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर से कीजिएगा, और फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय, टेक केयर। और अगर आपकी कोई राय हो तो कमेंट में ज़रूर से दीजिएगा, ताकि मुझे आगे बढ़ने में या आगे वीडियो बनाने में मोटिवेट मिले कि मैं उस टॉपिक पे वीडियो बनाऊँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग। क्या कर्म के बंधन से कोई छूट सकता है? जो भी मनुष्य जीवन में आया है, क्या वो कर्म करे बिना इस दुनिया से चल सकता है? तो उसका आंसर है कि नहीं। क्योंकि जब हम देखते हैं कि भगवान राम ने भी जब मनुष्य जीवन जब भगवान राम ने भी जब मनुष्य रूप में अवतार लिया था, और श्री कृष्ण ने भी जब मनुष्य जीवन में आए थे, वो इंसान के जन्म में आए थे, तो उनको भी बहुत कर्म करने पड़े थे, और बहुत कुछ उन्होंने सही थी यातनाएँ। तो आप जानते ही हैं सभी लोग कि जैसे कृष्ण भगवान जब अवतार लेके आए थे, तो उन जो बचपन से ही उनको मतलब एक तो पहले तो जेल के अंदर वो पैदा हुए। सबसे मेन बात तो पहले जेल के अंदर पैदा हुए, आधी रात को पैदा हुए वो। और फिर मतलब पैदा होते ही अपने माँ बाप का साया उनसे को दूर होना पड़ा। और उसके बाद में फिर अगर वहाँ गोकुल में भी उन पे कई सारे मतलब राक्षसों को भेजा गया मारने के लिए। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आप मनुष्य जीवन में आकर कि आपको सारी खुशियाँ मिल जाएगी, आप कभी दुखी नहीं होगे, आपके ऊपर कभी दुख नहीं आएगा? या आप कैसे ये चीज़ें सोच सकते हो? श्री राम का जीवन देख लो, कृष्ण जीवन पूरा मतलब एक अपने आप में प्रेरणादायक है, कृष्ण जी का जीवन। और एक राम का भी देख लो आप, कि राम ने भी राजा बन के पैदा हुए थे, है ना। और राजा बन के पैदा हुए थे और 14 साल वनवास काटा था। और 14 साल वनवास काटने के बाद में भी जब फिर सीता जी को त्याग दिया गया, उसके बाद भी फिर वो महलों में रह के भी वन जैसे ही रहते थे, मतलब धरती पे ही सोते थे। महलों के सुख नहीं पाते थे, ना महलों के पकवान खाते थे, ना भोजन खाते थे। तो ये चीज़ें आप कैसे सोच सकते हो कि अगर मतलब हम मनुष्य जीवन में आए हैं तो हमको सारे सुख मिल जाएंगे? तो जब भगवान को ही भी कर्म करने पड़े थे, भगवान को भी ये सब चीज़ें सहनी पड़ी थी, यातनाएं सहनी पड़ी थी, वो भी दुख से नहीं बच सके, क्योंकि वो मनुष्य जीवन में आए तो दुख और सुख उनको भी भोगना पड़ा। तो आप कैसे सोच सकते हो कि आपको कोई दुख नहीं मिलेगा? कैसे समझ सकते हो? आपको सोचना चाहिए ये चीज़ें।